हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 5 मई और 5 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। यह रहा आज का आपका पहला प्रश्न कि किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारतीय एसएमबी को समर्थन देने के लिए 2 पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन एक है आपका IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है अमेजन और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मेटा। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अभी हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक वेबसाइट और जो है कि MSME के साथ मिलकर बिजनेस का उद्देश्य रखते हुए भारत में जो है कि व्यापार मालिक और उद्यमियों के साथ एक जो है कि समझौता किया है। ठीक है, इसी के साथ जो है कि यहाँ पर एसएमबी में उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग यात्रा के अंतर्गत जो है कि नेविगेट किया जाएगा और उनको सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर अन्य कंपनियों की बात की गई है, जैसे कि मेटा। तो मेटा के संस्थापक जो फेसबुक थी इसका नाम चेंज कर करके मेटा कर दिया गया है और संस्थापक कौन है? तो मार्क जुगरबर्ग है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो यूएस में इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अमेजोन की बात की गई है तो जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी और जो है कि इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके संस्थापक कौन है? तो हरमन ओल्ड्रिच और चार्ल्स रेनलेट, ये इसके मुख्य संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और इसका मुख्यालय यूएस में है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में किस राज्य द्वारा गीता कुर्मिकुला बीमा योजना शुरुआत की गई है? तो भाई साहब किस राज्य में स्टार्ट की गई है? आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑप्शन एक तेलंगाना। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पर गीता कुर्मिकुला भीमा जो है कि भीम परियोजना स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य यहाँ पर जो मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने किसान के लिए जो रायथू भीम की तर्ज पर गीता कुर्मिकुला जो कि ताड़ी निकालने वाले जो व्यक्ति है, जैसे पेड़ पर चढ़ते हैं, तो उनके लिए बीमा के लिए ये योजना तैयार की गई है। ठीक है, ये वर्तमान में हाल ही में तेलंगाना में स्टार्ट की गई है। अन्य राज्यों की बात की जाए, जैसे महाराष्ट्र की बात की गई है तो यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस है और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात की गई है तो यहाँ के नए गवर्नर कौन बने हैं? CV आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी यहाँ पर है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका शबनीम इस्माइल और ऑप्शन बी है करुणा जैन, ऑप्शन सी है डेन वेन निकेर्क और ऑप्शन डी है वेल्ला स्वामी रामू वनीता। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन एक शबनीम इस्माइल। ठीक है, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो है कि T20 और टेस्ट में जो है कि 241 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और जो है कि संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, इसी के साथ वनडे में इस्माइल ने 191 विकेट के सर्वकालिक सूची में जो है कि भारत की झूलन गोस्वामी है, उनके बाद दूसरे नंबर पर ये आते हैं। इसी के साथ अन्य की बात की जाए, जैसे हमने ऑप्शन में आपको बताया, जो भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज है करुणा जैन, इन्होंने हाल ही में जो है कि सेवानिवृत्ति यानी कि संन्यास लेने की घोषणा की है। और भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन? वेल्ला स्वामी रामू वनीता, इनने भी हाल ही में जो है कि संन्यास की घोषणा की है। साउथ अफ्रीकन जो वेटर है कौन? डेन वेन निकेर्क, इन्होंने भी घोषणा की है संन्यास लेने की। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे द्वारा किस राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा मिला है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी आपका बिहार। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने सबसे अभी इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ मैं बता दूं कि समग्र रूप से इसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। और सेकंड नंबर की बात की जाए तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु को स्थान जो है कि क्रमशः मिला है। अब यहाँ पर बात की जाए, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु क्रमशः जो है कि 46.18% में अभिनव फर्मों का उच्चतम हिस्सा रहा है। यहाँ पर अन्य राज्यों की बात की गई है, जैसे महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है CV आनंद बोस और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले ऑप्शन में क्वेश्चन में बताया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के से शुरुआत करते हुए किस कंपनी ने अपनी पहली विदेश क्षमता वृद्धि की है? तो किसने की है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC ने अभी हाल ही में जो है कि बांग्लादेश से शुरुआत करते हुए अपनी एक कंपनी में विदेशी क्षमता में वृद्धि करने की बात की है। ठीक है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के नाम से इसकी कंपनी जो कि 660 मेगावाट की इकाइयों के साथ ये इसको स्टार्ट करेगा।
अब बात कर लेते हैं कंपनियों के बारे में। जैसे एनटीपीसी की यहाँ पर बात की गई थी, तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। सेल की बात की जाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगली बात की गई थी गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं भेल, जो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 18 वर्ष के ऊपर सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत प्रतिमाह 1500 रुपये देने की प्रावधान को मंजूरी दी है? तो भाई साहब किस राज्य ने दी है? हमारे पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये महाराष्ट्र है, और इसी के साथ ऑप्शन 4 है हमारा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में जो है कि 1500 रुपये, जो 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रतिमाह देने को जो है कि मंजूरी दी है। अब यहाँ पर बात की गई जैसे पश्चिम बंगाल की, तो मैंने आपको बता ही दिया था, ममता बनर्जी जी और सीवी आनंद बोस है। जो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस है। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है ये अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल की यहाँ पर बात की जाए विनय कुमार सक्सेना जी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीसरे संस्करण की मेज़बानी करने जा रहा है? तो भाई साहब इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और हरियाणा। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर है ओडिशा राज्य। ठीक है, इसने अभी हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों में जो हमारे मंत्री है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 5 मई को गोमती नगर लखनऊ से अभी हाल ही में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है कि 2023 के लिए लोगो, जर्सी और ये सब जो है कि शुभारंभ किया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए तो 2018 के तात्कालिक हमारे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिल्ली में लॉन्च किया था और इसका गठन 3 योजनाओं अर्थात राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम को मिलाकर किया गया था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता निजेल अमोस को किस खेल के 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो भाई साहब ये एक धावक है, रनर है। ठीक है, एथलेटिक्स से ये बिलोंग करते हैं, तो इनको ओलंपिक पदक विजेता है ये निजेल अमोस, और इनको 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, ये पुरुषों की 800 मीटर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और 2012 ओलंपिक में रजत पदक विजेता है। इनको अभी डोपिंग टेस्ट में बाहर कर दिया गया है और 3 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ओलंपिक की बात की जाए तो ओलंपिक 2 तरह के होते हैं, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में हुआ था जो टोक्यो जापान में हुआ था। इसी के साथ 2024 में फ्रांस में हुआ था पेरिस में, 2028 में अमेरिका में होगा लॉस एंजल्स में। इसी के साथ बात कर लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक जो कि 2018 में हुए थे, तो प्योंगयांग जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी यहाँ पर हुआ था, और 2012 यानी कि 2022 बीजिंग में हुआ था। इसी के साथ 2026 की बात की जाए तो मिलान या एम्पेजी इटली में होने वाला है। ठीक है, हमारी अगली बातें हैं जो 4 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन। जैसे कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में एसीसी मेंस प्रीमियर जो कप है उसको विजेता रही है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी था, नेपाल। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस बैंक ने एजेंट भागीदारों के लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ 2023 यूनेस्को में गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज में किसको नहीं दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर था अंसिया अंद्राबी। ठीक है, आसिया अंद्राबी को नहीं दिया गया, बाकी नीलोफर हमीदी, इलाह मोहम्मदी और नरगस मोहम्मदी इन तीनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वंतिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शब्द किससे संबंधित है? वो 17 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी था, अधिकारों को भविष्य का आकार देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अन्य सभी मानवाधिकारों के चालक के रूप में इसको रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस राज्य के साथ मिलकर, किस देश के साथ मिलकर किए गए हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं आम वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया है? तो इसके लिए आपको जो है कि कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।